अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की वीडियो बहुत ही अलग और हटके होने वाली है, क्योंकि अब अपडेट्स देते-देते यार हमारा भी दिमाग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो चुका है कि क्या दें, क्या नहीं, क्योंकि अपडेट्स ऐसी आ रही है, कभी इस एक्टर को लिया जा रहा है, कभी इस किरदार को चेंज किया जा रहा है, कभी उस किरदार को चेंज किया जा रहा है। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है कि क्या बताएँ व्यूअर्स को, क्या नहीं। लेकिन आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है। वो है अर्तुगरुल सीरीज़ और उस्मानिया सीरीज़। मतलब जो भी हमने सीज़न देखे हैं, जैसे ड्रिलिश अर्तुगरुल और कुरिल्लुस उस्मान, दोनों सीरीज़ ही अच्छी हैं, लेकिन दोनों सीरीज़ के आज हम देखते हैं कि कौन सी सीरीज़ बेस्ट है। वैसे यहाँ पे मैं कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही सीरीज़ अपनी जगह बेस्ट है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों सीरीज़ में मुझे काफ़ी डिफरेंसेस बना देते हैं, कुछ पॉइंट्स दोनों ही सीरीज़ में, जो कि मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लेते हैं कि व्यूअर्स का क्या पॉइंट है इन दोनों सीरीज़ को लेके, वो भी तो जानना रहता है। तो बात करें अगर अर्तुगरुल और उस्मान सीरीज़ की, तो उस्मान सीरीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे अब यहाँ पे अर्तुगरुल सीरीज़ थी, तो अर्तुगरुल सीरीज़ में जब पहला सीज़न अर्तुगरुल का रिलीज़ हुआ, तो पहले तो अर्तुगरुल को दिखाया गया और उनके दोस्त, उनके जो 3 दोस्त थे, दुआन, बमसी और तुर्गोताल्पा, इन तीनों को दिखाया गया जो कि अर्तुगरुल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, है ना? अब यहाँ पे दोस्त जो थे वो थोड़े से कम दिखाए गए अर्तुगरुल बे के, लेकिन उनके जो दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल्स दिखाए गए स्टार्टिंग से ही हमें। जैसे कि अगर वो जंगल में सलेबियों से जब लड़ने आते हैं, तो वो सिर्फ 3-4 बंदे ही पूरी की पूरी जो सलेबियों की फ़ौज होती है उसको बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, और फिर हलीमा खातून को बचा लेते हैं। एंड फिर उसके बाद जो सीज़न 1 जैसे-जैसे आगे बढ़ा, तो उसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू दिखाई, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कैरेक्टर, जैसे कि वहाँ पे फिर आगे जब सीरीज़ बढ़ी तो हमें दिखाया गया कि अर्तुगरुल तो हैं ही हैं मेन कैरेक्टर्स, लेकिन उनके साथ-साथ हमें सुलेमान शाह की वैल्यू भी दिखाई गई कि उन्होंने भी काफ़ी जंगों में शिरकत करी है। एंड जो उस शो में एक बाबा थे, हाँ, इब्न अल अरबी, तो उनकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई शो के अंदर, जो कि एकदम एक एहतराम के काबिल है कि हाँ, एक दिखाया गया कि हाँ, उस समय के दरवेश थे, तो उनकी भी वैल्यू दिखाई गई। एंड फिर यहाँ पे जब तुर्गुत को वो पकड़ लेते हैं, तो वो कहता है कि ये जो सिपाही है तुर्गुत को, वो कहते हैं लोग कि हमारे 100 सिपाहियों पर भारी है। तो ये वैल्यू दिखाती है कि हाँ, अर्तुगरुल गाज़ी के सिपाही कितने ज़्यादा पावरफुल थे। एंड यहीं पे अगर हम उस्मान सीरीज़ की बात करें, तो उस्मान के पहले एपिसोड में ठीक है, अच्छा दिखाया गया। तो दिखाया जाता है कि दुंदार कुछ मुआहिदा करने जाता है, और फिर उस्मान आता है एंड तीर से उड़ते हुए एक उसको बचाता है, किसी को बचाता है, उसको मतलब जो उधर का टैटफोर होता है, जो सोफिया का हस्बैंड होता है, उसको बचाता है, उड़ता हुआ जो तीर चलाता है उस्मान। जो सीन बहुत ही अच्छा लगा, पहले ही सीन में उस्मान की एकदम अलग ही वो दिखाई गई पावर, है ना? कि उसको दिखाया गया कि कितना एकदम एक्टिव है उस्मान, एंड कितना पावरफुल यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन उसके बाद सीरीज़ स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे पहले ही मैं उस्मान के जो दोस्त थे, वो था बमसी बेरिक का बेटा। तो वो उसको पहले ही उसमें एपिसोड्स में मरते हुए दिखा दिया गया कि पहले ही जो शुरू के एपिसोड्स थे उनमें ही मरते हुए दिखा दिया गया कि वो जो है डेथ हो जाता है, उसको मारता है सिल्वर। एंड मतलब यहाँ पे ना एक चीज़ अटपटी लगी कि उस्मान के जो दोस्त थे उनको एकदम वैल्यू ही नहीं दी, वो स्टार्टिंग में ही आया और मर गया। वो सबसे अच्छा दोस्त था उस्मान का। उसके बाद जो है वो था बुरहान, ठीक है। अब बुरहान को दोस्त दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो दोस्त दिखाए थे ना उस्मान गाजी के शुरू में, तो उस्मान गाजी के दोस्तों को कुछ हाईलाइट ही नहीं किया गया, ना ही अब तक कोई ऐसे उनकी एक अचीवमेंट दिखाई है जो कि तारीफ के काबिल हो। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सीरीज में मतलब उनको फाइट्स में काफ़ी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे हर एक साथी जितने भी दिखाए गए ना उस्मान गाजी के, सबको इतना कुछ अच्छा नहीं दिखाया गया है। सिर्फ उस्मान गाजी को मेन हाईलाइट किया गया है, सिर्फ उस्मान। जैसे अगर किसी भी जंग में जाते हैं तो उस्मान का ही काम सबसे ज़्यादा होता है, ना किसी और सिपाही का, ना किसी का। यहाँ पे बुरहान को भी मतलब यहाँ पे पहले सीज़न में तो बिल्कुल ठीक है, सही है भाई, शुरू से उस्मान के साथ दिखाया गया है बुरहान, लेकिन उनका जो वैल्यू है वो उस तरह की नहीं है जैसे तुर्गुत अल्प की थी, जैसे बमसी बैरिक की थी अर्तुगरुल सीरीज़ में, जैसे दुआन की थी, और फिर अब्दुल रहमान की भी बहुत वैल्यू थी। एंड साइड में जो सिपाही थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो भी हर जगह कुछ ना कुछ जासूसी या कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से निभाते थे। समसा को दिखाया गया वो भी अच्छे थे,
नंबर सिपाही चाहे कम दिखाया गया लेकिन बहुत ही अच्छे दिखाया गया अर्थुल सीरीज में। एंड यहाँ पे उस्मान सीरीज में सिर्फ उस्मान उस्मान को जो है ना ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि उस्मान हर जगह जो भी जा रहा है उस्मान उस्मान ही अलग प्लान बनाता है। वहाँ पे हमें तुर्गुत का दिमाग भी दिखाएगा और जो अर्तुल बे के साथ थे आतुक साहब, जिनको जंगों में नहीं लेकिन दिमाग को उन्हें बहुत तेज दिखाएगा। तो इस यही चीज़ें हैं जो अर्थुल सीरीज में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे जब अर्थुल फोर्थ सीजन की स्टार्टिंग में ही अर्थुल को जब गायब दिखाया गया तो तुर्गुत अल्प थे जो कि उसको अर्थुल की छोटा भाई जो था दुंदार उसको रोकते हैं कि थोड़ा सा उसको कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि दुंदार ने फैसले काफ़ी गलत लिए थे। एंड आर्थुक साहब भी दुंदार को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि दिखाया है कि हाँ भाई वो लोग हैं थोड़े से सीरीज में, वो लोग भी हैं जो कि असल ज़िंदगी में भी होता है कि एक ही बंदा आपको हाईलाइट नहीं करा जा रहा, आपको अलग अलग किरदार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा असल ज़िंदगी में है, अलग अलग किरदारों से ही एक वो बंदा बनता है। अब यहाँ पे एक ही बंदा यहाँ पे सब कुछ नहीं करता, हर किसी का अहम किरदार होता है उसकी ज़िंदगी में, तो वही दिखाया गया। अब उस्मान सीरीज़ में क्या दिखाया गया? सिर्फ उस्मान, और उस्मान में भी दिमाग भी कौन लगा रहा है? उस्मान। किसी सिपाही का इतना दिमाग नहीं दिखाया गया कि वो हाँ ये चाल बता दे या किसी सिपाही से कोई सजेशन ले, उस्मान नहीं, सिर्फ उस्मान को दिखाया गया। एंड फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे उस्मान के साथ साथ बाला को भी बहुत हाईलाइट किया गया। अर्तुल में हलीमा सुल्तान को दिखाया गया, लेकिन हलीमा सुल्तान जो थी वो ठीक थी, सिर्फ एक नॉर्मल लेडी की तरह, जो कि एक होती हैं लेडीज़ कि अपनी इबादत करना, और ज़्यादा वो उसमें थी नहीं सल्तनत में। और ऐसे ही किरदार बाला खातून का भी रियल लाइफ में था। जो हिस्ट्री है उसमें ये था कि जो बाला खातून थी उन्होंने अपने जो ज़्यादातर समय था शेख अदब अली के साथ गुजारा था। मतलब उनको ये सब दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं था। जैसे हमें उस्मानी सीरीज़ में दिखा दिया गया कि बाला खातून है वो जब चाहे तलवार लेके निकल पड़ती हैं लड़ने के लिए, उस्मान के साथ बराबर की शरीक हैं लड़ाइयों में और जंगों में। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये भी, लेकिन आप थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ये था कि जो बाला खातून थी वो बहुत ही सिंपल थी और उनको जो ज़्यादातर समय था वो इबादतों में गुज़रता था। जैसे कि शेख अदब अली थे, इबादत गुज़ार थे, तो वो भी ज़्यादातर समय अपने इबादतों में, नमाज़ें पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, इन सब चीज़ों में गुज़ारते थे। और वो ज़्यादातर समय बेल्चिक में रहते थे, तो वो चीज़ दिखानी चाहिए थी हमें, लेकिन वो चीज़ ना दिखा के यहाँ पे जंगों को फोकस किया गया। एंड बाला खातून के किरदार को ऐसे रोमांटिक किरदार एंड ऐसे जंगी किरदार में दिखाया गया, जो कि एकदम थोड़ा सा चुलबुला टाइप का किरदार समझ सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है ये भी, हम इस किरदार को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप उस किरदार की थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए इन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को, कि जैसा वो हिस्ट्री में है कम से कम वो भी दिखाया जाए। और फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कपल्स को हाईलाइट किया गया है, लाइक बाला और मलहून एंड उस्मान, इन तीनों का दिमाग ज़्यादा दिखाया गया है पूरी सीरीज़ में। इनके अलावा न किसी सिपाही का न किसी और का इतना कुछ दिखाया गया है। हाँ, पहले दूसरे सीज़न में वंशी बेरिक के थोड़े रोल्स दिखाए गए थे कि वो किस तरह से उस्मान को बताते हैं एक फादर की तरह, जो चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे वंशी को इन्होंने हाईलाइट करा। पर वंशी को इसलिए दिखाया गया क्योंकि वंशी साथ थे अर्थुल के टाइम पे, और अर्थुल के टाइम पे बमसी का एक अहम रोल था और बमसी से ही पॉपुलैरिटी शो को मिलनी थी, तो इसलिए बमसी को तो ऊपर दिखाना ही था। एंड अब्दुल रहमान को भी थोड़ा ठीक दिखाया गया था, लेकिन उस्मान की जो सिपाही हैं उनकी तो वैल्यू बिल्कुल ही कम कर दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके साथ साथ जो हिस्ट्रिकल कैरेक्टर्स थे, यानी कि तुर्गुत, अब तुर्गुत को जैसे कि अर्थुल सीरीज में दिखाया गया था उनको वैसे ही उस्मान सीरीज में कंटिन्यू रखते तो एक अलग ही शो में क्रेज आता कि हम बमसी के साथ साथ तुर्गुत अल्प भी हैं, और शो को देखने का मज़ा दुगुना हो जाता हम लोगों का, और एक वैल्यू दिखाई जाती तुर्गुत अल्प की, क्योंकि तुर्गुत अल्प ने एनागोल की फतह और पुरसा की फतह में साथ दिया था उस्मान गाजी और हान गाजी का। अब यहाँ पे एनागोल की फतह के टाइम तो तुर्गुत अल्प को दिखाना ही था, क्योंकि तुर्गुत अल्प का अहम किरदार था एनागोल की फतह में, लेकिन तुर्गुत अल्प को नहीं दिखाया गया और किसी नए तुर्गुत को पेश कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही अलग एक पॉइंट बनाता है कि हाँ चलो, अब इन्हें दिखाना था कि हाँ तुर्गुत का रोल था उस फतह में, लेकिन इन्होंने तुर्गुत को दिखाया ही नहीं गया, इन्होंने दिखा दिया किसी अलग ही शख्स को जो कि तुर्गुत अल्फ की जगह पे थे, और उनको किसी कबीले का मालिक दिखा दिया, एक सरदार दिखा दिया गया, और उनकी लव स्टोरी भी दिखाई गई अलग है, वो तुर्गुत अल्फ के कैरेक्टर को पूरा करने के लिए ही थी।
एंड ठीक है, पर उस किरदार को भी शुरू में जो दिखाया गया तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, उसका जो था कि उन्होंने काफ़ी बार उन्होंने जो निकोला था उसको शिकस्त भी थी, पर उनको तीसरे सीजन में ये हाईलाइट किया गया। चौथे सीजन से उनको थोड़ा सा लालची, मतलब जैसे चौथे सीजन की शुरुआत होती है वो थोड़ा सा उस चीज़ में आ जाते हैं कि हाँ, मुझे ये किला मिलना चाहिए, इस तरह के उसमें दिखा दिया गया ना, तो उसका किरदार भी एकदम थोड़ा सा अजीब कर दिया इन लोगों ने। और फिर यहाँ पे लास्ट के उसमें जो उस्मान के बच्चे दिखाए गए उनको भी थोड़ा उस्मान से नीचे ही दिखाया गया है। एंड अर्तुगरुल गाजी में ठीक है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल के साथ साथ और भी चीज़ें हाईलाइट थी, जैसे कि विलन्स भी उसमें काफ़ी अच्छे थे, जो कि काफ़ी अच्छे प्लानिंग्स करते थे। जैसे कि यहाँ पे आप नोयान को देख लो, उसने कितनी बार अर्तुगरुल को पकड़ा एंड कितनी बार वो करा, और अर्तुगरुल के फैसले कितने कड़क थे कि उन्होंने एकदम ही गोज़ाबाश जैसे ही मिला वैसे ही गर्दन काट दी, कुछ सोचा न समझा, सिर्फ सर कलम। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इसको जिंदा छोड़ दिया, कुछ ना कुछ कहानी बना के बचेगा एंड कुछ ना कुछ करेगा। बट यहाँ पर उस्मान में ऐसा नहीं था कुछ। उस्मान में विलन्स की इतनी प्लानिंग्स दिखाई नहीं गई। विलन्स को मतलब पावरफुल क्या दिखाया, बस विलन्स को सीरीज में लंबा खींचा गया। जैसे निकोला का सीजन आया था तो निकोला को 2 सीजन तक खींचा गया, लेकिन निकोला की कोई मेन प्लानिंग नहीं थी। यहाँ पे निकोला के टाइम पे तुगाई आया तो तुगाई ने बमसी बेरिक को मारा। इसमें निकोला का मतलब निकोला था सीरीज में, पर वो सिर्फ लंबा लंबा खींचते गए निकोला को। निकोला का कोई अहम कोई काम नहीं दिखाया, वो बस प्लान करता और हारता रहता था, और वही किलसता रहता था उस्मान से। एंड यहाँ पे विलन्स की वैल्यू थोड़ी कम थी। अब विलन्स थोड़े अच्छे से दिखाते कि हाँ, यहाँ पे नहीं, इन्होंने उस्मान को एकदम फुर्तीला और चुस्त दिखाया, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विलन का भी थोड़ा रोल दिखाते हैं। अब इन्होंने छठे सीजन में दिखाया विलन का काम, लेकिन छठे सीजन में बिल्कुल ही विलन को मेन दिखा दिया, जिसमें एल्वाय था, जिसने पूरे ही कबीले को तबाह कर दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। मतलब एक पूरे कबीले को पूरी जगहों पे जहर दे देना, ये कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिखा दी यहाँ पे विलन्स की। एंड लेकिन यही है कि एक सीज़न में विलन को इतना ज़्यादा ऊपर दिखा दिया और बाकी सीज़न में विलन्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी। हर सीज़न में सिर्फ उस्मान को दिखाया गया। वहीं अर्तुगरुल सीरीज़ देखे तो सारे एपिसोड बैलेंस थे। दूसरे सीज़न में नोयान ने काफ़ी आतंक मचाया। तीसरा सीज़न डिसेंट था, बट उसके अंदर भी जो विलन्स थे वो इतने वीक भी नहीं थे, मतलब ठीक ठाक थे। और चौथे सीज़न में खतरनाक एरिस आया था, जो उसने पहले ही अर्तुगरुल के ऊपर हमला करा था, जो कि बहुत ही डेंजर सीन था। एंड फिर 5वें सीज़न में भी विलन काफ़ी अच्छा लिया गया था, जिसमें बेपालूद था, और वो मतलब अलबस्ती करके कुछ कैरेक्टर बना हुआ था, और वो भी काफ़ी अच्छा एक मेन बहुत ही मज़ेदार सीन थे कि उसको जो पकड़ने के लिए अर्तुगरुल भी दिमाग लगाता है, लेकिन अर्तुगरुल को वो टक्कर भी बहुत जगह पर देता है, जो कि दिखाना चाहिए। इसी तरह की स्टोरीज पे तो पसंद आती हैं यार, इसी तरह की स्टोरीज में तो मज़ा आता है, जहाँ पे अर्तुगरुल ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन अलबस्ती था, अलबस्ती को उसने पकड़ भी लिया था, तो एलेंगोला करके कोई विलन आ गया था। तो ऐसी-ऐसी जो अर्तुगरुल सीरीज़ थी, इसलिए तो बेस्ट लगती